हेलो गाइस, ये हमारी वीडियो की लगभग 12वीं सीरीज है, जिस टॉपिक पर हम लोग लगभग 50 एमसीक्यू सॉल्व करते हैं जो आपके इम्पॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम में। जैसे आपका टीजीटी है, पीजीटी है, एलटी ग्रेड है, स्टेट पीसीएस है, यूपीएससी और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सब एग्जामों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हम क्विज को सॉल्व करते हैं। इसमें जो टारगेट हमने रखा है लगभग 10,000 जो एमसीक्यू है वो हमें सॉल्व करने हैं, जिनकी पीडीएफ आपको लगभग टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाती है। तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर लिंक दी गई है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लिंक दी गई हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे आपका अगर आप 10,000 एमसीक्यू की जो सीरीज़ फॉलो करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इस लिंक के माध्यम से जा सकते हैं। टीजीटी पीजीटी के लिए कुछ प्लेलिस्ट बनाई गई हैं, जितना भी कवर हो पाया उसकी लिंक यहाँ पर दी गई है। ज्योग्राफी कुछ वन टॉपिक बनाए गए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उनकी लिंक दी गई है। और ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफर्स की जो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं तो उसकी ये जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद कुछ प्रैक्टिकल ज्योग्राफी कुछ एमसीक्यू कराए गए हैं जो आपके बड़े एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हायर एजुकेशन के लिए, तो उन्हें भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? एटलस पर्वत श्रेणी एक वलित पर्वत है, बिल्कुल सही बात है। सही ही पूछा गया तो यही सही होगा, बाकी सब गलत होंगे। विश्व एक ही भाग में विश्व सबसे गर्म प्रदेश है, ये बिल्कुल गलत है। भारत में मालाबार तट पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, ये भी गलत है। तमिलनाडु में सीसम बहुतायत में उगाया जाता है, ये भी गलत है ना। ये तीनों आपको गलत हो जाते हैं लगभग। तो जो एटलस पर्वत है, हम अगर देखें तो अफ्रीका के यहाँ पर मोरक्को में फैला हुआ है एटलस पर्वत। या मतलब कि आपका कैसा फैला हुआ है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में फैला हुआ है। और ये आपका नवीन मोड़दार पर्वत है, यानी आपका अगर हम बात करें ये अल्पाइन पर्वत है एक प्रकार से देखा जाए, ठीक है। यानी टर्सरी युग का पर्वत है, ये टर्सरी युगीन पर्वत है, क्योंकि इसका निर्माण जब हिमालय का निर्माण हो रहा था तभी इसका निर्माण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सी सबसे नई पर्वत श्रृंखला है? तो अन्नामलाई, अरावली, शिवालिक, विंध्याचल। तो सबसे नई पर्वत श्रृंखला शिवालिक ही है, क्योंकि सबसे पहले निर्माण किसका होता है? हिमालय का, फिर मध्य हिमालय का, फिर आपका शिवालिक का। अगर शिवालिक की जगह हिमालय दिया होता तो हिमालय हम लगा देते, अगर अरावली जगह हिमालय दिया होता तो भी हम शिवालिक लगाते, ठीक है। याद रखिए, क्योंकि शिवालिक हिमालय से भी बाद की बनी हुई है, यानी सबसे नवीनतम श्रृंखला जो है शिवालिक ही है। अगला क्वेश्चन कहता है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। देखिए डावर जो है ये आपका एक भृंगु क्लिफ है, यानी ए का तीसरा कहीं दिया गया है, हाँ बिल्कुल सही। तो मतलब बी ही हो गया। आप देखिए कोई आपको आए चाहे ना आए, यानी आपका एक पता है आपको तो बना लेंगे। हडसन मोहन एक नदी घाटी है ना। किलिमंजारो आपका एक पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत। बुवेरिया आपका एक पठार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे स्विट्जरलैंड में कौन सी हवा बहती है? देखिए जिस प्रकार से आपका रॉकीज में बहती है कौन सी? आपकी चिनूक, है ना। ये आपकी गर्म हवा होती है, हिमबच्छी हवा होती है। जब ये बहती है तो पर्वत से ढाले नीचे उतरती है, नीचे उतरते समय क्या होती है, ये बर्फ को पिघलाती हुई जलती है, जिसके कारण घास मैदान उगाते हैं और जानवरों के लिए खाना उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार से स्विट्जरलैंड में आपकी कौन सी हवा बहती है? फॉन हवा बहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, पश्चिमी घाट निम्नलिखित में किस पर्वत का एक प्रकार से उदाहरण है? ब्लॉक पर्वत का, अवशिष्ट पर्वत का, ज्वालामुखी पर्वत का, या फिर नवीन मोड़दार पर्वत का? तो ये आपका ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ज्वालामुखी पर्वत है नहीं, अवशिष्ट पर्वत है नहीं, नवीन मोड़दार पर्वत है नहीं। तो ब्लॉक पर्वत इस तरह कैसे है, क्योंकि जब भारत ये था तो ये जो हिस्सा था भारत का, जब हिमालय से भारत टकराता है तो ये हिस्सा भ्रंश के कारण टूटकर समुद्र में समा जाता है और ये एक प्रकार का ब्लॉक पर्वत बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप देखते होंगे जो पश्चिमी तट है वो बहुत कम चौड़ा है, और जबकि पूर्वी तट क्या है, बहुत चौड़ा है, क्योंकि ये इसका हिस्सा टूटकर समुद्र में समा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है, एटलस पर्वत निम्न में से किस युग का पर्वत निर्माणकारी घटना से संबंधित है? हमें बताया था आपको कि जो एटलस पर्वत है या फिर पर्वत निर्माण की प्रक्रिया है वो कौन सी पार्मियन आती हैं, कैलोडियन आती हैं, हर्शियन आती हैं और अल्पाइन आती हैं। ये पर्वत निर्माण की 4 बड़ी बड़ी प्रक्रियाएं हुई थी। तो एटलस पर्वत जो है आपका अल्पाइन में, जिसे हम टर्सरी युग भी बोलते हैं, ठीक है, तब निर्माण होता है अल्पाइन पर यानी एटलस पर्वत का। तो कौन सा आएगा आपका? अल्पाइन यानी टर्सरी युग। टर्सरी युगीन पर्वत जब यानी कि जब आपका हिमालय का निर्माण होता है तभी इसका निर्माण होता है। तो कैलोडियन नहीं होगा, प्रीकैम्बियन नहीं होगा, हर्सन नहीं होगा, ठीक है। तो टर्सरी युग का पर्वत है ये, और ये कहाँ पर स्थित है बताया था अभी आपको? अफ्रीका के उत्तर पश्चिम भाग में, यानी मोरक्को के पास, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन टर्सरी युगीन पर्वत से संबंधित नहीं है? देखिए टर्सरी युग में मतलब सबसे नवीन पर्वत आते हैं। नवीन पर्वत आपका आल्प्स भी है, रॉकीज भी है, एटलस भी है, यूराल नहीं है।
तो यूराल इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। यूराल पर्वत आपका कहाँ पर है, यूरोप और आपका एशिया, ठीक है। इसके बीच में यूराल नदी भी बहती है। अगला क्वेश्चन कहता है किलिमंजारो पर्वत निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है। तो किलिमंजारो जो पर्वत है वो किस महाद्वीप में स्थित है। तो ये आपका एक ज्वालामुखी पर्वत है। कैसा, ये आपका एक ज्वालामुखी पर्वत है। ज्वालामुखी पर्वत है जो अफ्रीका के पूर्वी तट, यहाँ पर मतलब आपका यहाँ पर है केन्या के पास, केन्या के पास आपका ये पर्वत देखने को मिल जाएगा। तो ये अफ्रीका में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। हिमालय, फ्यूजियामा, वॉसजेस, अल्पा आल्प्स। तो हिमालय नहीं है, फ्यूजियामा भी नहीं है, आपका आल्प्स भी नहीं, तो वॉसजेस ही बचता है। वॉसजेस है आपका, ब्लैक फॉरेस्ट है आपका, है ना, ब्लैक फॉरेस्ट, है ना, विंध्याचल है, सतपुड़ा है, ये सब आपके ब्लॉक पर्वत हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है देखिए ब्लॉक पर्वत होता क्या है। जैसे मान लीजिए आपकी पर्वत श्रेणी है और ये भाग ऊपर उठ गया, या तो भाग या तो कोई भाग नीचे धंस जाए, है ना। जब धंस जाएगा तो क्या होगा, ये आपका एक ब्लॉक पर्वत बन जाए। जैसे मान लीजिए ये पर्वत श्रेणी, ये भाग नीचे धंस गया तो ये भाग ऐसे दिखेगा ना, ऐसे, तो ये दोनों क्या बन गए, ब्लॉक पर्वत बन गए एक प्रकार से। अगला क्वेश्चन कहता है पर्वत की उत्पत्ति संबंध में भूसन्नति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। देखिए भूसन्नति सिद्धांत जो दिया था आपका कोवर ने दिया था। कोवर ने भूसन्नति को क्या कहा था, पर्वतों का पलना, पर्वतों का पलना कहा था भूसन्नति को। क्योंकि यहाँ से ही क्या होता है कि जैसे मान ली एक नदी आती है, बहुत सारी नदियाँ आती हैं, एक जगह अपना अवसाद जमा करती रहती हैं, जमा करते करते जब वहाँ पर दबाव पड़ता है तो वो एक पर्वत का रूप ले लेती हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसकी गणना भारत के सर्वाधिक प्राचीन पर्वतों में की जाती है। हिमालय, सतपुड़ा, विंध्याचल, अरावली। तो हमें पता है सबसे प्राचीन आपकी यानी आपकी जो प्री कैम्बियन एरा की है, यानी फिर आपका कैलोडियन आता है, फिर आपका हर्शियन आता है, फिर अल्पाइन आता है। तो प्री कैम्बियन एरा की यानी पार्मियन एरा की बनी हुई कौन सी, अरावली है। तो अरावली सबसे पुरानी है। और आपका सतपुड़ा, विंध्याचल ये कब कहाँ, ये आपका कैलोडियन एरा की है, ठीक है। और हिमालय आपकी अल्पाइन एरा की है। अगला क्वेश्चन कहता है लंबे सकरे उथले तथा अवसाद के जमाव के निरंतर जमाव से धसे हुए सागर को क्या कहा जाता है। तो भूसन्नति कहते हैं। कोबर ने क्या कहा था, यहीं पर तो कहा था कोबर ने कि यहाँ से ही पर्वतों का निर्माण प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन कहता है अधिकतर पर्वत निर्माणकारी हलचलें उत्पन्न होती हैं। देखिए जितनी अधिकतर पर्वत निर्माणकारी हलचलें होती हैं वो सब आपकी कहाँ से, एस्थनोस्फीयर से उत्पन्न होती हैं। पहले आपका आता है लिथोस्फीयर, फिर आपका आता है एस्थनोस्फीयर। ये जस्ट एथनोस्फीयर जो आपका था जस्ट मेंटल के ऊपर का भाग होता है। ये कहाँ मिलेगा आपको, मेंटल के जस्ट ऊपर मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में किसने पर्वत निर्माण के तापी संकुचन सिद्धांत को प्रस्तावित किया था। तो ये तापी, देखिए ताप क्या पूछा गया है, तापी संकुचन सिद्धांत ये किसका है, जेफरीज का है, ठीक है। जॉली मत लगा दीजिएगा। जॉली ने क्या दिया था, जॉली ने दिया था तापी चक्र सिद्धांत दिया था। जॉली ने क्या दिया था, जॉली ने दिया था तापी चक्र सिद्धांत, तापी चक्र सिद्धांत, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑर्थर होम्स का आपका कन्वेंशनल सेल थ्योरी है। डेली ने आपका वो दिया था जो आपकी प्रवाल प्रवाल होती है, प्रवाल संबंधित उन्होंने सिद्धांत दिया था, ठीक है। सबके अलग अलग सिद्धांत है, यहाँ पर कंफ्यूजन आपको है जॉली और जेफरीज में। तो जेफरीज ने दिया था तापी संकुचन सिद्धांत और जॉली ने दिया था तापी चक्र सिद्धांत, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में किसने सागर नितल प्रसरण की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। तो किसने किया था, हैरी हेस और डायर्स ने किया था। किसने किया था, हैरी हेस और डायर्स ने किया था। यहाँ पर हैरी हेस का नाम दिया गया, तो यही बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है चलिए छोटा सा दिया गया है पर्वत निर्माण के संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो ऑर्थर होम्स का है ये, ठीक है। तरंग संवहन सिद्धांत कह रहा है, तरंग संवहन सिद्धांत यानी कन्वेंशनल सेल थ्योरी, ये आपका किसका, ये आपका ऑर्थर होम्स का है, ठीक है। जो पृथ्वी के अंदर क्या होती है, मेंटल में कन्वेंशनल सेल चलती हैं जिनके कारण प्लेटों का खिसकाव
होता है उसी प्रकार से, जिस प्रकार से तरंगें चलती हैं उसी प्रकार से प्लेटों का खिसकाव होता है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा एक अपसारी प्लेट सीमा से संबंधित नहीं है। अपसारी यानी क्या हो रहा है, प्लेटें दूर जाएंगी, ठीक है। नई महासागरीय कृष्ण का निर्माण, ये है। अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले प्लेट का क्षेपण, ये नहीं होगा, है ना, ये नहीं होगा। आपका बिल्कुल बी बिल्कुल क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले प्लेट का क्षेपण, प्लेट कोई क्षेपण होगी नहीं जब दूर जाएगी, तो सीधी सी बात है ना। अंतः सागरीय कटों का निर्माण भी होगा, सागरीय नितल प्रश्न का निर्माण भी होगा, तो बी ही आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन टर्सरी युगीन पर्वत निर्माण निर्मित अल्पाइन पर्वत नहीं है। यूरोप का आल्प्स, एशिया का, एशिया में अरावली, तो एशिया का अरावली ही नहीं है ना, सीधी सी बात है। ये आपका कब का है, ये आपका प्री कैम्बियन इरा का है, ब्री, है ना, पार्मियन इरा का है, सीधी सी बात है। अगला क्वेश्चन कहता है सूची को मिलाना है। यहाँ पर आपको दिए गए हैं, पर्वत निर्माण प्रक्रिया दी गई है, यहाँ पर आपको मिलाना है कौन सा सही है। देखिए पर्वत निर्माण प्रक्रिया किसकी है, ये इसके लिए कैट्रोजन का शब्द इस्तेमाल किया गया था। तापी संकुचन सिद्धांत ये किसका है, ये है आपका तनाव स्तर से संबंधित है, तनाव स्तर का, ठीक है, जिसे जेफरीज ने दिया था, अभी बताया था अभी आपको। रेडियो एक्टिव सिद्धांत जो है आपका, ये आपका सागरीय अतिक्रमण काल, रेडियो एक्टिव जो सिद्धांत होगा वो सागरीय अतिक्रमण से होगा, ठीक है। और महाद्वीप फिसलन सिद्धांत ये किसका, ये किससे होगा, ये आपका भूमध्य रेखीय गुंबद से होगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके ऑप्शन में बहुत डाउट्स रहेगा, बना रहेगा। तो यहाँ पर लगभग आपका पहला जो ए आंसर बनता है वो बिल्कुल सही बनता है, ठीक है, ए वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, हाँ, पर्वत निर्माण भूसन्नति, पर्वत निर्माण भूसन्नति किससे संबंधित है, तो ये आपका पर्वत निर्माण भूसन्नति, भूसन्नति वाला किसने दिया था, कोबर ने दिया था, ठीक है। तापी संकुचन सिद्धांत ये आपका जेफरीज का, अभी हमने हाल ही में पढ़ा था। महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत ये किसका है, ये आपका डेली महोदय का ही है। और तरंग समान सिद्धांत होम्स का है। तो आपका मतलब कौन सा, ए का दूसरा, ए का दूसरा कहीं दिया गया है, हाँ पहला है, पहले में दिया गया है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कहता है प्लेट नामावली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है प्लेट शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले किसने किया था। तो देखिए प्लेट शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले प्रयोग किया गया था भूगर्भ शास्त्री जो थे आपके, विल्सन, ठीक है, विल्सन द्वारा किया गया था, किसका, विल्सन ने। ये आपके कनाडा के थे, ये भूगर्भ शास्त्री थे, कहाँ के थे, कनाडा के थे, ठीक है। तो विल्सन दिया गया, ट्रूजो विल्सन ये दिया गया है, ठीक है। जबकि जे मॉर्गन ने प्रयोग किया था प्लेट विवर्तनी का, ये याद रखिएगा थोड़ा, प्लेट विवर्तनी शब्द का प्रयोग किया था इन्होंने सबसे पहले, ठीक है। तो जो आपके जे मॉर्गन थे इन्होंने सबसे पहले किसका यूज़ किया था, प्लेट शब्द का प्रयोग किया था ट्रूजो विल्सन ने, ये आपके कनाडा के थे। और जेपी मॉर्गन ने जो प्रयोग किया था आपका प्लेट विवर्तनिक, ठीक है, इन्होंने सबसे पहले इस वर्ड का सबसे पहले प्रयोग किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है भू अभिनति का समग्र सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो देखिए भू अभिनति का जो समग्र सिद्धांत था वो दिया गया था आपका ई हॉक द्वारा। पहले देखिए जो भू अभिनति का सिद्धांत जो था हाल एंड डाना ने प्रसिद्ध, हाल एंड डाना ने दिया था, लेकिन इसको ही संशोधित करके फिर ई हॉक ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था जो समग्र रूप से था, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। तो यहाँ पर देखते हैं माउंट ब्लॉक माउंटेन जो है आपका क्या है, आपका विंध्याचल है। वोल्केनिक माउंटेन कौन सा आपका, वोल्केनिक माउंटेन आपका माउंट पोपा है, ये आपका कहाँ पर है, मैक्सिको पे। रेलिक्ट माउंटेन आपका कहाँ पर होगा, आपका ये रेजिडुअल माउंटेन जिसे हम बोलते हैं, ये आपका अरावली है। ओल्ड माउंटेन आपका पेनिवेस, है ना, थोड़ा नाम थोड़ा अटपटे दे दिए गए हैं, बाकी सबको आपको आता होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर आपका कौन सा है, ए का तीसरा, यानी आपका बिल्कुल डी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा लॉरेशिया का भाग था।
देखिए हमें पता है लॉरेशिया यानी अंगारलैंड, आपका गोंडवानालैंड, ये कौन कौन से थे। देखिए जब आपका पेंजिया पेंजिया दो पार्ट में टूटता है आपका, तो बनता है एक आपका लॉरेशिया, एक आपका बनता है गोंडवानालैंड, जिसे हम अंगारलैंड भी बोलते हैं लॉरेशिया को। तो यहाँ पर आपका क्या क्या मिलेगा, आपका उत्तरी अमेरिका मिलता है, यूरोप मिलता है, और आपका रसिया वाला पार्ट मिलता है, चाइना वाला पार्ट मिलता है ना। और यहाँ पर आपका क्या मिलता है, आपका साउथ अमेरिका मिलता है, अफ्रीका मिलता है, इंडिया मिलता है, ऑस्ट्रेलिया मिलता है, और आपका अंटार्कटिका मिलता है। ये सब यहाँ पर मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे लॉरेशिया का भाग था, तो यहाँ पर लॉरेशिया का जो भाग था वो कौन, चीनी प्लेट थी। चीन की जो प्लेट है, चीन काफ़ी बड़ा है, तो वो कहाँ होगा, आपका लॉरेशिया का पार्ट है। अगला क्वेश्चन कहता है भू अभिनेत्रियों की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी। तो हमें पता है जो भू अभिनेत्रियों की जो अवधारणा है वो पहले आपकी हॉल एवं डाना ने दी थी, है ना। और उसको ही बढ़ाकर किसने, ई हॉग ने आगे प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो क्या होगा, हॉल एवं डाना इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आपको ये बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। भूसंगति सिद्धांत कोबर का बिल्कुल सही है। महाद्वीप फिसलन सिद्धांत, तो ये महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत इनका नहीं है। महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत किनका, डेली का है। ये किनका, डेली का है। जो किससे संबंधित है, जो प्रवाल की उत्पत्ति से संबंधित है। ठीक है, तो यही आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, ये सुमेलित नहीं है आपका। बाकी ये भी है, और महाद्वीपीय प्रवाल सिद्धांत वेगनर का, ये भी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कहता है पर्वत और घाटियां किस संचरण से बनती हैं। पर्वत और जो घाटियां जो होती हैं आपकी, ये आपकी क्षैतिज संचरण से बनती हैं। कैसे, क्षैतिज संचरण से, यानी आपका जो आपका इनमें दबाव पड़ता है या बिखराव होता है, तो क्या होगा, घाटियां बन जाती हैं। पर्वत बनेंगे तो क्षैतिज यानी दोनों तरफ से दबाव होगा तो पर्वत बन जाएंगे। तो क्षैतिज संचरण से क्या बनती है, पर्वत और घाटियां बनती हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एंडीज पर्वत उदाहरण है। एंडीज पर्वत किसका उदाहरण है, तो एंडीज पर्वत हमें पता है, एंडीज है, रॉकीज है, आपका हिमालय है, ये सब आपके वलित पर्वत के उदाहरण है ना, वलित पर्वत के उदाहरण है। क्योंकि इनका निर्माण कब हुआ है, अल्पाइन इरा में हुआ है, यानी टर्सरी इरा में हुआ है। अगला क्वेश्चन कहता है गुंबदकार डोम पर्वत किसका परिणाम होता है। तो जुम्बक गुंबदकार डोम जो होता है ये आपका मैग्मा के प्रवेश से बनता है ना। जब कहीं पर मैग्मा प्रवेश कर जाता है तो मैग्माकार डोम बन जाता है। तो क्या होगा इसका आंसर, सी, यानी मैग्मा के प्रवेश से बनता है गुंबदाकार डोम। अगला क्वेश्चन कहता है समुद्र प्रसरण संकल्पना निम्न में से किस सिद्धांत का मूल अधिकार है। ये आपका पीटीटी का आधार है, पीटीटी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का मुख्य आधार है। कौन सा, समुद्र प्रसरण सिद्धांत। ठीक है, हैरी एंड डायर्स ने दिया था ये वाला सिद्धांत। अगला क्वेश्चन कहता है फ्रांस का ब्लैक फॉरेस्ट है, ये क्या है आपका, ये आपका एक भ्रंश पर्वत है, मैंने बताया था ना आपको। ब्लैक फॉरेस्ट है आपका, वॉसजेस है, सियरा निवादा है, विंध्याचल है, सतपुड़ा है, ये सब आपके क्या है, आपके भ्रंश पर्वत हैं। ठीक है, बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न पर्वतों में कौन टर्सरी पर्वत का परिणाम नहीं है, यानी कौन सा आपका टर्सरी युगीन पर्वत नहीं है। तो हमने बताया था आपको टर्सरी युगीन पर्वत जो होते हैं जो कि हाल ही में बने हों, तो आपका हमने 4 प्रक्रम बताए थे आपके, पार्मियन, फिर आपका आता है कैलोडियन, हर्सियन, फिर अल्पाइन। तो पार्मियन एरा में आपके जैसे बने थे आपके अरावली है, अपलेशन माउंटेन है, ये 2 पर्वत इसके महत्वपूर्ण है। तो अपलेशन माउंटेन से क्या होगा, बिल्कुल आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सी नवीन पर्वत श्रृंखला है। तो सीधी सी बात है, आप बता देंगे देखकर कि हिमालय सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। अगर यहाँ पर कहीं पर दिया होता सतपुड़ा, तो वो आंसर बिल्कुल सही होता। ठीक है, सतपुड़ा, सॉरी सतपुड़ा नहीं, शिवालिक, क्या दिया होता, शिवालिक दिया होता। ठीक है, तो शिवालिक इसका आंसर बिल्कुल सही होता। अगला क्वेश्चन कहता है प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला विद्वान कौन था। तो हमने बताया था कि जो ट्रूजो विल्सन थे जो कनाडा के थे, सबसे पहले प्लेट शब्द का प्रयोग किया था, है ना। और जबकि अगर हम बात करें हमने बात की थी ट्रूजो विल्सन जो थे यहाँ पे कनाडा के थे, इन्होंने सबसे पहले प्लेट शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, और यहाँ अगर हम बात करें प्लेट विवर्तनी की, तो कौन थे, WJ मॉर्गन थे, जिन्होंने किसका वर्ड किया था, प्लेट विवर्तनी का यूज किया था, प्लेट विवर्तनिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कथन कारण दिए गए हैं। तो कथन कारण आपको पढ़ लेना है आराम से, फिर लगाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके गलत ना होने पाए। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होते हैं और कुछ बड़े नहीं होते हैं। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। अपसरण पट्टियाँ मार्जिन के कारण
समुद्र प्रसरण प्रसार होता है, यानी जहाँ पर अपसरण अपसरण होता है, यानी ऐसे जब जाएगी प्लेटें बीच में समुद्र निकल क्या होगा, प्रसार होगा, सीधी सी बात है, पहला बिल्कुल सही है। संरचनात्मक पट्टिका मार्जिन के फलस्वरूप भ्रंश निर्माण होते हैं। देखिए, हाँ बिल्कुल सही है, सही है, लेकिन उसका एग्जाम्पल नहीं, मतलब इसको सही तरीके से क्या व्याख्या नहीं कर रहा है। संरचनात्मक पट्टिका मार्जिन के फलस्वरूप भ्रंश निर्मित होते हैं। जहाँ पर आपकी संरचनात्मक पट्टियाँ होती हैं वहाँ पर क्या होते हैं, भ्रंश निर्माण होते हैं। जिससे मान लो आपका कोई जब कोई प्लेट भिड़ रही होगी तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आपका भ्रंश बन सकता है। लेकिन आपका जो उदाहरण दे रहा है, इसका कारण दे रहा है, वो बिल्कुल फिट नहीं है। तो यानी बी आंसर क्या है इसका, बिल्कुल सही है ना। संरचनात्मक पट्टी कारण में आपका भ्रंश का निर्माण होता है, ये बिल्कुल बात सही है। अगला क्वेश्चन कहता है, यहाँ पर आपके देखिए कुछ बुक्स इंपॉर्टेंट दी गई हैं। इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं आपकी, वो उसकी हमने लिंक आपको दे रखी है आगे ही शुरू के पेज में, तो वहाँ से आप इंपॉर्टेंट बुक्स जो है वहाँ से आप इसे पढ़ सकते हैं, उन्हें देख लीजिएगा एक बार। तो बुक्स में देखते हैं कौन सी किसकी बुक है। देखिए, डब्ल्यू जे वाल्टर की कौन सी बुक है आपकी, जियोमॉर्फोलॉजी फ्रॉम द अर्थ, ये इनकी बुक है। डेविस की कौन सी, प्रोसेस ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, ये डेविस की बुक है। इसके बाद E.M. इम्बल्सन की बुक है आपकी जियोमॉर्फिक साइकिल, और जो बचता है जियोमॉर्फिक एंड टाइम्स, ये आपकी जे थॉर्न की बुक है ये, ठीक है। यानी आपका ए का थर्ड दो में दिया गया है। इसके बाद बी का फर्स्ट, यानी सी आंसर क्या आपका बिल्कुल सही होता है। सी आंसर ए का, बी का चौथा, रुकिए, बी का चौथा जियोमॉर्फोलॉजी साइकिल, थोड़ा इसमें देखिए गलत हो गया है। जो डेविस की बुक है वो कौन सी, जियोमॉर्फिक साइकिल है, हाँ जियोमॉर्फिक साइकिल है। तो यानी ए का थर्ड होगा, तो ए का थर्ड इन दोनों में है, तीनों में है। चलिए, डेविस की है जियोमॉर्फिक साइकिल पुस्तक है, बी का फोर्थ, यानी हमारे पास अब देखिए ये दो ऑप्शन बचते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें प्रोसेस इन जियोमॉर्फोलॉजी, ये पुस्तक है इनकी सी इम्बल्टन की, कौन सी, ये वाली। तो जी थर्नेस कौन सी पुस्तक बचती है, जियोमॉर्फी एंड टाइम्स बचती है, यानी आपका क्या डी आंसर इसका बिल्कुल सही होता है। ये डी आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है, समुद्र अतल विस्तार की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था। तो हमने इसको कई बार क्वेश्चन को किया है कि समुद्र नितल का विस्तार जो है किसने दिया था, ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय दिया गया था आपका हैरी हेस और डायट्स ने, दोनों ने प्रस्तुत किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, कथन कारण वाला दिया गया है, कथन कारण वाला पढ़िए इसको। देखिए, प्राचीन पर्वतमालाओं के अवशिष्ट कठोर पिंडों के भाग में स्थित हैं, बिल्कुल सही है। आप अरावली को देख लें, कठोर हो चुकी है। कठोर पिंड क्षेत्र के प्राचीन पर्वतमालाएं मुलायम अवसादी चट्टानों से निर्मित होती हैं। जो कठोर हो चुकी हैं प्राचीन चट्टानें, वो पहले मुलायम से ही तो बनी हुई थी, है ना, बिल्कुल सही बात है। दोनों सही है, लेकिन दोनों की क्या व्याख्या नहीं कर रहा है एक दूसरे की, तो बिल्कुल क्या होगा, ए और आर दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, हाँ यहाँ पर आपको मिलाने के लिए कहता है कि सही सुमेलित कीजिए। तो सागर नितल फैलाव जो है आपका, ये हैरी डायट्स का है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत ये आपका एफ बी टेलर का है। लेकिन यहाँ पर महाद्वीपीय विस्थापन दिया गया और एफ बी टेलर नहीं दिया गया है, क्या दिया गया, वेगनर दिया गया है। यानी यहाँ पर क्या होगा, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत होगा। ये क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए, ठीक है, यहाँ पर गलत छपे हुए होते हैं। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत ये वेगनर का है, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिक रिबाउंड थ्योरी आपकी जेफ रीड का है, और रेडियो धर्मी सिद्धांत आपका जॉली का है। यानी ए का सेकेंड आपका किस में आता है, पहले में ही आता है आपका, बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन कहता है, पर्वत निर्माण के सिद्धांतों एवं उनके प्रकाशित होने के अनुक्रम को व्यवस्थित कीजिए। कौन सा सिद्धांत कब दिया गया, इसको सिद्धांत को आपको क्रम रूप से लगाना है। देखिए, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है ये आपका 1912 में आता है, अल्फ्रेड वेगनर देते हैं। तरंग संवहन सिद्धांत जो है ये आपका आर्थर होम्स देते हैं, लगभग 1928 के आसपास, 1928 के आसपास। समुद्री फैलाव सिद्धांत जो है आपका, ये आपका आता है 1960 के आसपास, हैरी एस और डायर से देते हैं, ठीक है। और प्लेट विवर्तन सिद्धांत जो आपका लगभग फिर पूरा इन तीनों के बनने से बाद फिर आपका प्लेट विवर्तन सिद्धांत बनता है। यानी कि क्या हो सकता है, अगर हम देखें तो सबसे लास्ट में क्या आता है, सबसे लास्ट में प्लेट विवर्तन सिद्धांत आता है।
और लगभग सभी क्रम से लगे हुए हैं, 1912, 1928, 1960, इनका सबका क्रम लगा हुआ है ना। प्लेट विवर्तन सिद्धांत आपको जब सब ये सब चीज़ें आ जाती हैं तो 1962 के आसपास आपका प्लेट विवर्तन सिद्धांत भी आ जाता है। सब क्रम से लगे हुए हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लेट विवर्तन सिद्धांत जो है आपका 1962 में, समुद्री फैलाव सिद्धांत 1960 में आता है, तरंग संवहन सिद्धांत आपका 1928-29 में आता है, महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत जो 1912 में आता है। बेहद इंपॉर्टेंट ये क्रम है आपके लिए, और ये चारों सिद्धांत जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कहता है, कथन कारण दिया गया है, तो कहता है मैग्मा, जो मैग्मा है, मैग्मा अपवर्तक पटल सीमा रेखा पर निषुप्त होता है। बिल्कुल सही बात है, अपवर्तक तल पर यानी बाहर निकल कर आता है, ठीक है, सीधी सी बात है, तो बिल्कुल सही है। ऊर्ध्वगामी मैग्मा संरचनात्मक पटल सीमा पर अपवर्तित पटल के शीर्ष पर पहुंचता है। तो जो ऊर्ध्वगामी मैग्मा होता है सीधे जो चलता है वो सीधे ऊपर आकर ऊपर तक आता है, इसलिए वो क्या होता है, ऊपर तक जम जाता है और फिर आपका शंकु के रूप में दिखाई देने लगता है ना, पटल रेखा तक आ जाता है। तो यानी ए जो है आपका बिल्कुल सही है, बी भी सही है। और ये कैसे बता रहा है कि जो आपका मैग्मा होता है जब वो सीधे शीर्ष तक आता है तभी वो पटल के तरीके जमता है। तो यानी दोनों सही हैं और दोनों से क्या कर व्याख्या भी कर रहा है इसकी, है ना। तो यानी आपका ए और दोनों सही हैं और इसकी व्याख्या स्पष्टीकरण यानी बिल्कुल कर रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, पर्वत निर्माणकारी घटनाओं का सही कालक्रम क्या है। देखिए इसकी चर्चा हम आपको कई बार से कर रहे हैं, मतलब काफ़ी देर से कर रहे हैं, आपको बता भी रहे हैं। तो ये आप क्वेश्चन बिल्कुल आराम से कर सकते हैं कि सबसे पहले आपका पार्मियन आता है, फिर आपका कैलोडियन आता है, फिर आपका हर्शियन आता है, फिर आपका अल्पाइन आता है ना। यानी दिया गया है आपका अल्पाइन दिया गया है सबसे लास्ट में, सीधी सी बात 3 में दिया गया है। चलिए फिर आपका हर्शियन, हर्शियन देखिए इसमें दिया गया है, फिर कैलोडियन दिया गया है, फिर चर्चियन दिया गया है। तो पार्मियन को हम चर्चियन भी बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा डी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कहता है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। भूसरित सिद्धांत कोबर का, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत, महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत ये जोली का नहीं है, ठीक है। महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत किसने दिया था, डेली महोदय ने दिया था। किसने दिया था, डेली महोदय ने दिया था, जो किससे प्रवाल संबंधित है, किससे, प्रवाल से। तो यही नहीं संबंधित है, बाकी सब सही है। तरंग समान सिद्धांत होम्स का है, महाद्वीपीय प्रवाल सिद्धांत वेगनर का है, बिल्कुल सही है, ठीक है। कहता है निम्न में से कौन सा पर्वत मिश्रित यानी जटिल पर्वत का उदाहरण है। कौन सा पर्वत है जो जटिल पर्वत का उदाहरण है। तो जो अमेरिका में आपने देखा होगा, अमेरिका के जो पश्चिम भाग है, यानी ये आपका ये जो पश्चिम भाग है अमेरिका का, यहाँ पर आपके रॉकीज है, माउंटेन है, सियरा नेवादा है, सियरा माद्रे हैं आपके, है ना, अलास्का रेंज है, जिसे हम बोलते हैं कार्डिलेरा। कार्डिलेरा क्या होता है, ये आपका बहुत सारे पर्वतों का ग्रुप होता है। वहाँ पर आपका ये सियरा नेवादा देखने को मिलेगा, जो एक मिश्रित और जटिल पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीप भारत के पूर्वी पठार भू कार्यकी के प्रदेश का भाग है। यानी पूर्वी पठार कौन सा ऐसा भाग है जो आपके भारत के पूर्वी पठार में आता है। तो कौन सा आता है, आपका गरजात हिल्स, नर्मदा घाटी, ये आपका पूर्वी पठार में बुंदेलखंड पठार ही आता है ना, बुंदेलखंड पठार ही आएगा, सीधी सी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा लावा पठार नहीं है। तो ऐसा कौन सा पठार है जो लावा पठार नहीं है, तो वो कौन सा होगा आपका, आपका पराना तो है, कोलंबिया भी है आपका, अर्मेनिया, अर्मेनिया भी है ना, अर्मेनिया भी है आपका। ड्रेकेंसबर्ग जो पर्वत है आपका, ये आपका कैसा है, ये आपका लावा पठार नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है, टर्की के एनाटोलिया का अंतर पर्वतीय पठार पर्वत श्रेणियों के मध्य है। यानी पूछता तुर्की का जो अनाटोलिया पठार है वो किन किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। तो ये स्थित है आपका पेंटिक और टॉरस के बीच स्थित है। पेंटिक और टॉरस माउंटेन के बीच एनाटोलिया का पठार स्थित है, ठीक है। पोंटिक और टॉरस के बीच, ये तुर्की में पड़ता है। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा पठार लावा द्वारा निर्मित नहीं है। तो कौन सा निर्मित नहीं है आपका, देखिए जो पैटागोनिया है आपका, डेजर्ट पैटागोनिया मरुस्थल है आपका और पठार भी है, ये लावा द्वारा निर्मित नहीं, ये आपका अर्जेंटीना में देखने को मिलेगा। बाकी सब आपका लावा से, ब्राज़ीलियन, दक्कन, कोलंबियन, ये सब आपके लावा निर्मित पठार हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, भू अवनतियों को चारों ओर से घेरने वाले दृढ़ भूखंड को कोबर ने क्या नाम दिया था। कोबर ने क्या नाम दिया था, हमने बताया था कोई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रेटोजन नाम दिया था। क्या नाम दिया था, क्रेटोजन नाम दिया था, क्रेटोजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, भारतीय प्लेटों यानी पठार का अस्तित्व किसका कारण है।
जो भारतीय प्लेटें हैं उसका अस्तित्व जो है किसके कारण है, तो ये उनजन्म के कारण है। किनके? उन्मजन्म के कारण है ये। जो भारतीय प्लेटों का अस्तित्व यानी विस्तार है उनजन्म के कारण है। यानी प्लेटें क्या होती हैं? प्लेटें धंस जाती हैं, पानी में धंस जाती हैं कभी कभी, फिर ऊपर उठ आती हैं, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं उनजन्म। अगला क्वेश्चन कहता है नाजका प्लेट स्थित है। तो देखिए नाजका प्लेट बहुत इंपॉर्टेंट प्लेट है आपकी, क्योंकि ये इसी प्लेट के कारण क्या होता है, दक्षिण अमेरिका जो है आपका, वहाँ पर आपका एंडीज पर्वत श्रृंखला का निर्माण हो रहा है। तो ये क्या कहे, ये पूर्व की तरफ खिसक रही है, ठीक है। इसका मतलब दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में स्थित है। कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में स्थित है। कोकोस प्लेट है आपकी, जुआन दे फूका है आपकी प्लेट, ये प्लेट आपकी उत्तरी अमेरिका में स्थित है। और ये प्लेट कहाँ पर है? ये आपकी दक्षिण अमेरिका में स्थित है, दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में स्थित है, सीधी सी बात है। और देखिए ऑप्शन दिया गया है दक्षिण अमेरिका के पूर्व में। दक्षिण अमेरिका के पूर्व की तरफ ये खिसक रही है, ना कि पूर्व में स्थित है। पूर्व का स्थित मतलब यहाँ पर हो गई, ठीक है, जबकि कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लगभग ज्योग्राफी के 50 एमसीक्यू को सॉल्व किया, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट थे। और इसकी जो सीरीज़ है हम लोग लगभग 10,000 सीरीज़ को हम लोग कंप्लीट करेंगे। और बने रहिए हमारे साथ, ताकि हम इसी प्रकार से आपको अच्छा कंटेंट जो प्रोवाइड करते रहें, और जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमारी नेक्स्ट सीरीज़ चलेगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो हमें सपोर्ट करें, लाइक शेयर कर दें। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।